नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। महाराष्ट्र में सियासी संकट इस समय जो है पूरी तरह से एक तरफ दूसरी तरफ करवट ले ली है और उद्धव जी ने कल इस्तीफा दे दिया और आज जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाने की पूरी तरह तैयारी में लग गए हैं बीजेपी के संगठन में। और एकनाथ शिंदे ने पूरा समर्थन दिया है भाजपा को। इस समय हमारे साथ चैनल में हमारे मित्र हैं शिवसेना के उत्तर भारतीय नेता और संगठन मंत्री गुलाब दुबे जी। हम उनसे चर्चा करेंगे अपने चैनल में कि आखिर में जो शिवसेना का जो इस तरह का जो स्थिति हुई और जिस तरह से सरकार में अचानक एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर जो परिवर्तन हुआ, इसको किस तरह से देख रहे हैं और एक शिवसैनिक होने नाते उनका अपना क्या बयान है। दुबे जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार श्याम भाई। और आपने देखा 10 दिन का जिस तरह से इस तरह ड्रामेटिक एक राजनीति चली महाराष्ट्र में। आप भी एक शिवसैनिक हैं, काफ़ी पुराने शिवसेना के बाला साहब ठाकरे काफ़ी करीब रहे हैं। आपने उत्तर भारतीय में नेतृत्व किया है, आपने चुनाव भी लड़ा है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। तो इस तरह के पूरे जो ड्रामा हुआ, जो खेल हुआ एक तरह से राजनीति, आप आपके किस नज़र से देख रहे हैं आप? श्याम भाई, पिछली बार आपके चैनल पे जब हम आए उस वक्त ये परिस्थितियाँ, ये हालात नहीं थे। उस वक्त भी आपके द्वारा यह प्रश्न किया गया मेरे साथ में कि दुबे जी क्या आने वाले कल में भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना जा सकती है। तो हमने आपको कहा कि किसी जन्मजात और किसी व्यक्ति को शत्रुता नहीं होती किसी दल से, और किसी भी दल में किसी परिस्थितियों में जाने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे हालात में आपने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में जो परिस्थितियाँ बनी हैं, जो हालात बने हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए एक ही बात कहूँगा कि हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब जिंदाबाद, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जिंदाबाद। इसलिए कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जहाँ तक जो उस 20 तारीख से लेकर आज वर्तमान सरकार बनाने के तक, उस हालात में भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने, उनके मुँह से तरह तरह की बातें आई, तरह तरह के स्टेटमेंट आए यहाँ से, लेकिन उनके मन में शिवसेना के प्रति या माननीय बाला साहब ठाकरे के प्रति या ठाकरे साहब के परिवार के प्रति उनके मन के अंदर कोई न कड़वाहट और न कोई शिकवा गिला रहा। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के मन में जो कौतूहल चल रहा था, वो लगभग सभी निष्ठावान शिवसैनिकों के अंतर्गत वही बातें थी कि बेमेल दलों के साथ जुड़कर 2.5 साल निकलना एक वर्ष एक दिन के बराबर हो गए। ऐसे हालात बने। सब लोग चाहते थे और वही चाहते थे जो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब चाहते थे। रही बात सरकार बनाने की बात, अभी गोवा से निकले हुए हैं। आपके चैनल में आने के पहले मैं आपको सूचना देना चाहूँगा, अभी भी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब वहाँ से निकले हुए हैं और ये कहते हुए निकले हैं कि हम शिवसैनिक थे, हैं और रहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनेगी शिवसेना की, और आदरणीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। उनसे अपील भी करता हूँ कि उस मातोश्री के उस पवित्र तीर्थस्थल पे जाकर परम श्रद्धेय आदरणीय माननीय बाला साहब ठाकरे की उस तपोश्री भूमि को स्पर्श करते हुए, नतमस्तक होते हुए आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब को विश्वास में लेकर जो भी सरकार की प्रक्रिया या उस परंपरा का निर्वाह करने का कोशिश करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और मुझे भरोसा है, इसलिए कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब एक निष्ठावान शिवसैनिक हैं। आज कहीं से वो न इम्पोर्ट किए गए हैं न एक्सपोर्ट किए गए हैं। वो स्वयं में आदरणीय स्वर्गीय आनंदी के साहब के उनका शिकवन और हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे का वो प्रेरणा लेकर आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के सहयोग से वो यहाँ तक आए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। और एक बात बड़ा मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि एकनाथ शिंदे साहब घर के कोई श्रीमंत नहीं थे, मैं इसका साक्षी हूँ। जी बिल्कुल। मैं उनके उस हालात को भी मैंने देखा है जब वो रिक्शा चलाते थे। बिल्कुल, वो छोटे मोटे उद्योगों से जुड़ करके अपने परिवार को पालन पोषण के लिए बड़े स्वाभिमान के साथ उस मराठा ने जो कुछ भी जमीन से लेकर ऊपर तक आए हैं। बिल्कुल, तो जमीन को भूलना नहीं चाहिए। फर्श से लेकर के अर्श तक जो मुकाम हासिल करने का किसी नेतृत्व या किसी नेता का नाम लिया जाएगा इतिहास के पन्नों में, तो वो नाम आएगा आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब।
तो वर्तमान स्थिति में जो भी परिस्थितियाँ बदली हैं, मैं अग्रिम बधाई देता हूँ और उसके साथ में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से आपके चैनल के माध्यम से और उनके शिष्टमंडल को हाथ जोड़ करके एक शिष्यनिक होने के नाते एक उत्तर प्रदेश जो विगत 35-36 वर्षों से एक उत्तर भारतीय समाज का आपका अपना शिवसेना गुलाब दुबे ने अपने निष्ठावान का परिचय दिया है। कभी मैंने आपके बीच न चुनाव लड़ा न आपसे टिकट मांगा मिला या नहीं मिला, कभी उसका परवाह किए बगैर मैं शिवसेना से जुड़ा रहा। आज मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा कि आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे साहब को विश्वास में लेकर या यूँ माननीय बाला साहब ठाकरे की उस परंपरा का आदर सम्मान करते हुए इस सरकार को बनने में अपना योगदान करें और सहयोग करें। यही आपके चैनल के माध्यम से मेरी विनती वहाँ तक पहुँचे, यही मेरा आग्रह है और यही मैं आपके प्रश्नों का कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जवाबदेह के रूप में यही मैं आपको बताना चाहूँगा। श्याम भाई, धन्यवाद गुलाब दुबे जी, आपने बहुत बड़ी बातें की कि एकनाथ शिंदे जी जब भी शपथ ग्रहण में जाएं मातोश्री से होके जाएं, मातोश्री को अपने दिल में रखें और मातोश्री ने जो कुछ दिया है उसको नए सरकार में शामिल करें और हो सके तो उद्धव जी से साथ में लेके और आदित्य ठाकरे जी को मिल के तब नई सरकार में शामिल हों। ये आपका कहना चाहते हैं? ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।